वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ रे। गुप्त वस्तु तभी मिले जब भेदी लीजे साथ रे। वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। इस दोहे की जो गहराई है उसको समझने के बाद ही आप जान पाओगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट, कितना जरूरी है ये दोहा समझना। भक्ति करने से पहले, भक्ति शुरू करने से पहले इस दोहे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका भाव क्या है और हमें समझा क्या दिया जाता है, हमने इस पे विचार करना है। तो कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। यानी वस्तु तो कहीं और पड़ी है और तुम ढूंढ कहीं और रहे हो। अब कैसे लागे हाथ, कैसे हाथ लगेगी? कभी नहीं लगेगी। यानी कि पानी जमीन के नीचे है 100 फुट और तुम ढूंढ कहां रहे हो? दाएं बाएं, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, इन दिशाओं में भटक रहे हो। और वस्तु कहां है? जमीन के नीचे। अब सतगुरु क्या करता है? सतगुरु तुम्हें सैन देता है, वस्तु की तरफ सैन देता है। याद रखना, सैन देता है वो जमीन से पानी निकाल के नहीं देता कि कोई 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में जमीन से पानी निकाल के तुम्हें दे दे। सतगुरु सैन देता है। और सैन किसे देता है? सूरत को देता है। जो तुम्हारा ध्यान है, जो तुमने अलग अलग जगह फंसा लिया है, उस ध्यान को फंसी हुई जो जगह है जहां पे वो फंस गया है आपका ध्यान, उन जगह से हटा के वो उस शब्द की तरफ सैन देता है कि शब्द कहां है, सूरत कहां लगानी है। तब तुम्हें जागृति होती है, तब तुम्हें पल में ये बोध होता है कि मैं कहां गलत था, मैं गलतियां कहां कर रहा था। अब गलतियां हो गई दूर, अज्ञान हो गया दूर। अब सैन कहां है? शब्द की तरफ। और शब्द क्या है? तुम्हारा ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप, वही शब्द है। अब सूरत तुमने लगाई शब्द की तरफ। अब देखते हैं कि आगे प्राप्ति 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में होगी, या फिर उसके लिए तुम्हें कुछ समय रुकना भी पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि साहिब ने जैसे बोला कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई भी माली मना नहीं करेगा कि पेड़ लगाने से फल नहीं मिलते। बिल्कुल सही बात है, पेड़ लगाने पर ही फल मिलते हैं। लेकिन अगर कोई माली ये कहने लगे कि आज ही बीज बो दो और आज ही 100 घड़ा पानी डाल के तुम्हें आज ही फल दिलवा दूंगा, तो समझ जाना मेरे भाई कि तुम्हें लालच हो गया है, तुम्हें आकर्षित किया जा रहा है, तुम्हें भरमाया जा रहा है। कबीर साहब का ये सिद्धांत नहीं है। कबीर साहब क्या बोलते हैं? अरे राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहरा है, वो सुन नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बोला अरे कभी तो उनके कान में भनक पड़ेगी, यानी कि आज नहीं पड़ रही है और अंत समय में जाके पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। उसके कान में तो भनक तभी पड़ गई थी जब तुमने ये विचार कर लिया था कि मैंने नाम लेना है। वो तभी समझ गया था कि हाँ, ये भगत अब तैयारी कर रहा है मुक्ति के लिए, ये गुरु के पास जाके नाम दीक्षा की तैयारी कर रहा है। भनक तो तब भी पड़ गई है, लेकिन तुम्हारे अंदर स्थिरता कितनी आई है, सहजता कितनी आई है,
तुम्हें कबीर साहब के मूल ज्ञान पे विश्वास कितना दृढ़ है, ये सब देखा जाता है, ये परखा जाता है। इसीलिए साहिब ने हर जगह यही बोला कि साहिब मिले सबूरी में। अब सबूरी का क्या मतलब है? सबूरी का मतलब होता है संतोख। तुम्हें समझ में आ गया कि मूल ज्ञान क्या है, तुम्हें समझ में आ गया कि रास्ता बिल्कुल ठीक है। अब क्या चाहिए? अब संतोख चाहिए। अब धीरे धीरे तुम अपने आप स्थिरता की तरफ चलते चले जाओगे। और जब तक स्थिरता नहीं आएगी, सहजता नहीं आएगी, भूल जाओ कि तुम्हें परमात्मा मिलेगा, क्योंकि परमात्मा है ही सहज अवस्था का नाम। जब तुम्हारी अवस्था ही सहज हो जाती है तो तुम उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो जिसे परमात्मा कहते हैं। जब तक ये चीज तुम्हारी समझ में नहीं आई, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसी को आत्म ज्ञान कहते हैं, इसी को अपना निज स्वरूप का ज्ञान कहते हैं, इसी को निज शब्द का ज्ञान कहते हैं। इसीलिए बोला कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी मथुरा कभी काशी। भटके क्यों बोला? क्योंकि हम जब भी कोई वस्तु ढूंढते हैं तो हम भटकते ही हैं। जैसे नौकरी के लिए कोई भटक रहा है गली गली दर दर, तो इसका मतलब अभी नौकरी मिली नहीं है, उससे भटक रहा है वो। इसी प्रकार अगर कोई पानी के लिए भटक रहा है तो इसका मतलब अभी पानी मिला नहीं है, भटक रहा है। इसी प्रकार जैसे कोई पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ने के लिए निकला है ऑफिस से, पुलिस स्टेशन से, तो इसका मतलब वो भी भटक ही रहा है, अभी तो पहुंचा नहीं उसके पास। लेकिन यहाँ बोला कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी कि तुम्हारी सूरत आत्मा को छोड़ के हर जगह भटक ही रही है। अब करना क्या है? भटकती हुई सूरत को हमने अपने आत्म निज स्वरूप निज नाम में जोड़ देना है। वो निज नाम कब पता लगेगा, वो निज स्थान कब पता लगेगा? जब भेदी सतगुरु आपके जीवन में आएगा। सबसे पहले भेदी सतगुरु आपको ये बताएगा कि तुम हो कहाँ, इस शरीर में तुम्हारा निज स्थान कहाँ पे है, तुम्हारा मूल स्थान कहाँ पे है। क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता लगा कि मेरा मूल स्थान कहाँ पे है, जब लग तुम अपने आप को ध्या ही नहीं सकते, तुम अपने आप में सूरत को रमण कर ही नहीं सकते, तुम अपनी फैली हुई सूरत को अपने में स्थिर कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें वो मेन पॉइंट ही नहीं पता है कि सूरत स्थिर करनी कहाँ है। कोई हृदय में करने लग जाएगा जिसका गुरु ये बोल दे कि तुम हृदय में वास है तुम्हारा, कोई कंठ में लग जाएगा जो कह दे कि कंठ में वास है तुम्हारा, कंठ से ही आवाज आ रही है, तुम कंठ में ही बैठे हो। कोई कह देगा त्रिकुटी में है वास तुम्हारा, त्रिकुटी में ध्यान करो। कोई कह देगा नाभि में है वास तुम्हारा, गर्भ में सबसे पहले नाभि में थे तुम। ये सब अज्ञान है, ये सब थोथा ज्ञान। तुम विदेही हो, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सूरत इस देह में आके फंस गई है, बस यही समझना है तुमने। तुम शीशे से बाहर हो, इस देही रूपी शीशे से बाहर हो, और तुम्हारा सारा ध्यान इस देही रूपी शीशे में फंस गया है। अब अगर कोई गुरु कहे कि हाँ शरीर में ही तुम्हें ध्यान करना है, शरीर में ही तुम्हारा वास है, तो अभी उसे पता ही नहीं है कि शीशा क्या है और निज स्वरूप क्या है। अभी उसे यही नहीं पता। जो शीशे में ध्यान करवा देगा वो शीशा एक दिन टूटेगा और फिर से ध्यान नए शीशे में चला जाएगा, क्योंकि ये शरीर खत्म नहीं हो रहा है, ये शरीर तो बार बार बदला जा रहा है। अब ये छूटेगा कब बदलना? जब तुम्हारी सूरत केवल तुमको ही ध्याएगी, यानी मेरी सूरत को मैंने खुद में रमण कर लेना है। तब मैं अपने असली स्वरूप को जानूंगा, तब मैं उस अवस्था को प्राप्त करूंगा जब मेरा शरीर नहीं था, जब वो शीशा नहीं बना था, मैं तब भी था। लेकिन जैसे ही शीशा बना वैसे ही मेरा सारा ध्यान शीशे में चला गया और मैं प्रतिबिंब में फंस गया। अब इसी प्रतिबिंब से पार निकल जाना है। बिल्कुल उसी कुत्ते के समान हमारी हालत हो जाती है जो कांच के मंदिर में शीशे के सामने खड़ा होकर भौंकता है।
जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मर्यो। जो भ्रम में भौंक रहा है, यानी कि जो भ्रमवश इस देह में ध्यान कर रहा है, उसका हाल खराब होने वाला है। और याद रखना, इस शरीर में कोई भी तत्व है, अगर उस तत्वों से जोड़ के कोई कहे कि तुम नितत्व हो जाओगे, क्योंकि कई लोग श्वासों में सूरत लगवा देते हैं, कहते हैं श्वासा भी पलट देनी है, श्वासा पलटेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। कभी नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि श्वासा की पहुंच ही नहीं है वहां तक। वरना सारे ही योगी योगेश्वर ये सब कब के पहुंच गए होते। सबने प्राण उल्टा दिए, लेकिन कबीर साहब ने प्राण उल्टाने के लिए नहीं बोला, कबीर साहब ने सूरत उल्टाने के लिए बोला है। और वो कौन सी चाल से? विहंगम चाल से। अगर प्राणों को उल्टा के तुम सोचो कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो वो चाल कौन सी है? वो मीन चाल है, वो मछली की चाल है। मछली कितना जोर लगा ले, वो आसमान में नहीं जा सकती। इसीलिए साहिब ने बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी, और खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंडी अंड के पार सो देश हमारा है। हमारी गति निराली है भाई। हमारी गति इन श्वासों के द्वारा, इन चक्रों के द्वारा, इन तत्वों के द्वारा, हमारी गति का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी चाल ही न्यारी है। साहिब बंदगी सतनाम।